नमस्कार साथियों। झारखंड में मौसम चुपचाप नहीं बल्कि अचानक बड़ा खेल करने की तैयारी में है। अगले कुछ घंटों में कहीं काले बादल घिरेंगे, कहीं तेज बारिश और आंधी दस्तक दे सकती है, तो कहीं मौसम आखिरी पल में पलटकर सबको चौंका सकता है। और सबसे बड़ा सवाल, आपके जिले में क्या असर होगा? चाहे आप पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, गुमला, खूंटी, रांची, लोहरदगा, लातेहार, गढ़वा, पलामू, चतरा, रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, जामताड़ा, देवघर, दुमका, पाकुड़, गोड्डा या साहिबगंज कहीं भी रहते हों, मौसम का ये बदलता मिजाज सीधे आपके इलाके को प्रभावित कर सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप चाहते हैं अपने जिले का सबसे पहले और सटीक अपडेट, तो अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप झारखंड के किस जिले से देख रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी मौसम अपडेट झारखंड से सामने आ रही है, जहां पूरे राज्य में मौसम ने एक बार फिर तेजी से करवट लेनी शुरू कर दी है और प्री मानसूनी गतिविधियां लगातार मजबूत होती दिखाई दे रही हैं। मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कई हिस्सों में गरज चमक, तेज हवाओं और हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां सक्रिय बनी हुई हैं। रांची मौसम केंद्र के मुताबिक राज्य के अधिकांश हिस्सों में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और अलग अलग जिलों में बारिश के साथ वज्रपात की स्थिति भी बन सकती है। ताजा जानकारी के मुताबिक रांची, रामगढ़, खूंटी और लोहरदगा में मौसम तेजी से बदलता दिखाई दे रहा है और कहीं कहीं काले बादलों का जमाव बढ़ रहा है। अभी मौसम विभाग से ताजा जानकारी सामने आ रही है कि हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह और बोकारो में भी बादलों की नई परतें विकसित हो रही हैं तथा गरज के साथ बौछारों की गतिविधियां दर्ज की जा सकती हैं। ग्राउंड रिपोर्ट से जानकारी मिल रही है कि धनबाद, देवघर, जामताड़ा और दुमका में भी मौसम का रुख बदल रहा है और बादलों का दायरा धीरे धीरे बढ़ता नजर आ रहा है। ताजा रिपोर्ट में मौसम में बड़ा बदलाव दर्ज किया गया है और साहिबगंज, पाकुड़ तथा गोड्डा में भी गरज चमक के साथ बारिश की संभावना बनी हुई है। अभी अभी मौसम सिस्टम एक्टिव होता दिखाई दे रहा है और पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम तथा सरायकेला खरसावां में बादलों की सक्रियता बढ़ती नजर आ रही है। कहीं तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश का दौर शुरू हो सकता है, तो कहीं बिजली की चमक के साथ मौसम पूरी तरह बदल सकता है। मौसम विभाग की तरफ से ब्रेकिंग अलर्ट जारी हुआ है कि सिमडेगा, गुमला और चाईबासा क्षेत्र में भी मौसम का प्रभाव अलग अलग रूप में दिखाई दे सकता है। ताजा जानकारी के अनुसार लातेहार, पलामू, गढ़वा और चतरा में भी वातावरण में बदलाव महसूस किया जा रहा है और बादलों की आवाजाही बढ़ सकती है। लेकिन मौसम का सबसे बड़ा बदलाव अभी बाकी है, क्योंकि राज्य के ऊपर नमी का प्रभाव लगातार मजबूत होता दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग से मिल रही सबसे नई अपडेट सामने आई है कि झारखंड के कई जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के साथ गरज चमक की गतिविधियां दर्ज हो सकती हैं। स्थानीय स्तर पर मौसम तेजी से बदलता दिखाई दे रहा है और कहीं हल्की बारिश तो कहीं मध्यम बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। जमीनी स्तर से मिल रहे संकेत बता रहे हैं कि राज्य के दक्षिणी और मध्य भागों में बादलों की सक्रियता अपेक्षाकृत अधिक बनी रह सकती है। अगले कुछ घंटे बहुत अहम हैं, क्योंकि मौसम अभी पूरी तरह खुलकर सामने नहीं आया है और नए संकेत लगातार मिल रहे हैं। मानसून की स्थिति की बात करें तो झारखंड के लिए लगातार सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार पूर्वी भारत में मानसूनी गतिविधियां मजबूत बनी हुई हैं और झारखंड में भी मानसून जैसे हालात विकसित होते दिखाई दे रहे हैं। कई रिपोर्टों में यह संकेत दिया गया है कि राज्य में मानसूनी प्रभाव अब और व्यापक हो सकता है तथा बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे अधिक क्षेत्रों तक फैल सकती हैं। बढ़ती नमी और सक्रिय बादलों की वजह से मौसम लगातार नए संकेत दे रहा है। अगर आप अपने जिले और गांव की सबसे तेज, भरोसेमंद और सटीक मौसम जानकारी लगातार पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि कोई भी जरूरी मौसम अपडेट आपसे छूट न पाए।
और नीचे कमेंट करके अपने जिले का नाम जरूर बताइए ताकि आपके क्षेत्र की विशेष मौसम जानकारी भी आप तक पहुंचाई जा सके। ताजा मौसम रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड के अलग अलग हिस्सों में मौसम का असर अलग अलग रूप में दिखाई दे सकता है। कहीं सड़कें बारिश से भीगती नजर आ सकती हैं, कहीं आसमान में घने बादलों का डेरा बना रह सकता है, तो कहीं गरज चमक और तेज हवाओं के साथ मौसम अचानक करवट ले सकता है। तस्वीर अभी पूरी साफ नहीं हुई है क्योंकि बादलों की चाल पर लगातार नजर बनी हुई है और मौसम लगातार नए संकेत दे रहा है। सिस्टम अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और आने वाले घंटे झारखंड के मौसम के लिहाज से काफी अहम माने जा रहे हैं। अब बात करते हैं झारखंड में आने वाले दिनों के मौसम के उस बड़े और लगातार बदलते पैटर्न की, जो केवल कुछ घंटों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे सप्ताह राज्य के मौसम को प्रभावित करता हुआ दिखाई दे सकता है। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार झारखंड के ऊपर इस समय नमी से भरपूर और अस्थिर वातावरण बना हुआ है, जहां बंगाल की खाड़ी की दिशा से आ रही नमी और बदलती हवाओं के कारण बादलों की सक्रियता बार बार मजबूत हो रही है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान रांची, रामगढ़, खूंटी, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा में गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियां अधिक सक्रिय रह सकती हैं। कई स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बिजली चमकने और झमाझम बारिश के दौर की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार कुछ जिलों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। राज्य के ऊपर इस समय लगातार बदलती हवाओं और बढ़ती नमी के कारण बादलों की नई परतें विकसित हो रही हैं। कहीं आसमान में काले काले बादल अचानक घिर सकते हैं, तो कहीं गरज के साथ तेज बौछारों का दौर शुरू हो सकता है। शुरुआती चरण में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है, लेकिन इसके बाद मौसम का दूसरा चरण और अधिक प्रभावी हो सकता है, जिसमें धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग और कोडरमा में तेज बारिश, गरज चमक और आंधी की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। कहीं दिन में भी अंधेरा जैसा माहौल बन सकता है, तो कहीं रुक रुक कर बारिश होती दिखाई दे सकती है। लेकिन असली तस्वीर अगले चरण में और साफ होगी क्योंकि सिस्टम अभी पूरी तरह स्थिर नहीं हुआ है और बारिश का पैटर्न लगातार बदलता रहेगा। झारखंड में मौसम के इस बदलते स्वरूप के पीछे पड़ोसी राज्यों का असर भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल और ओडिशा की दिशा से बढ़ रही नमी तथा बिहार की ओर सक्रिय बादलों के समूह झारखंड के मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में सबसे पहले हवा की दिशा बदलती है और फिर यही बादल धीरे धीरे राज्य के अंदरूनी हिस्सों की ओर बढ़ते हैं। यही कारण है कि साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा, दुमका, देवघर और जामताड़ा में पहले मौसम सक्रिय हो सकता है, जबकि कुछ समय बाद यही प्रभाव पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां तक पहुंच सकता है। स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और अगले अपडेट में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। सबसे अहम बात यह है कि झारखंड में मानसूनी परिस्थितियां लगातार मजबूत होती दिखाई दे रही हैं। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार मानसून ने राज्य में अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है और अब इसका प्रभाव धीरे धीरे और अधिक क्षेत्रों तक फैल सकता है। कई हिस्सों में अच्छी बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई हैं और आने वाले दिनों में मानसूनी बादलों की सक्रियता और बढ़ सकती है। हालांकि पूरे राज्य में एक समान बारिश देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन अधिकांश जिलों में रुक रुक कर बारिश और गरज चमक का सिलसिला बना रह सकता है। मानसून के प्रभाव के कारण वातावरण में नमी बढ़ती रहेगी और मौसम में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। अगर आप अपने जिले और गांव की सबसे तेज, भरोसेमंद और सटीक मौसम जानकारी लगातार पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि कोई भी जरूरी मौसम अपडेट आपसे छूट न पाए। और नीचे कमेंट करके अपने जिले का नाम जरूर बताइए ताकि आपके क्षेत्र की विशेष मौसम जानकारी भी आप तक पहुंचाई जा सके। तीसरे चरण में पलामू, गढ़वा, लातेहार और चतरा जैसे उत्तर पश्चिमी जिलों में भी मौसम का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ सकता है। कहीं हल्की से मध्यम बारिश होगी, कहीं तेज हवाओं के साथ गरज चमक की गतिविधियां मजबूत हो सकती हैं, तो कहीं लगातार बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है।
फिलहाल स्थिरता की उम्मीद कम दिखाई दे रही है और मौसम विशेषज्ञ लगातार अपडेट पर नजर बनाए हुए हैं। अगले 2 से 4 दिनों के दौरान झारखंड के अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियां अंतराल के साथ जारी रह सकती हैं, जबकि पूरे सप्ताह मौसम का मिजाज बदलता रह सकता है। अभी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं हुई है, क्योंकि सिस्टम की दिशा में तेजी से बदलाव देखने को मिल सकता है और आने वाले दिनों में मौसम की स्थिति और ज्यादा सक्रिय हो सकती है।